नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों, प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। सदैव आप सभी के जीवन को और ज़्यादा सफलताओं की ओर अग्रसर करें। मनुष्य जब जन्म लेता है, बाल अवस्था में होता है, तब से निरंतर जीवन के चक्र में चलते हुए युवावस्था को पार करता हुआ जब वृद्ध अवस्था में पहुँचता है, इस पूरे अंतराल में मनुष्य एक ही भाव को सबसे ज़्यादा ढूंढता है और वह भाव है सुंदरता। मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यही चाह में रहता है कि वह सुंदरता की खोज करे और जब उसे जीवन के किसी भी आयाम में सुंदरता प्राप्त होती है तो उसका मन कहता है कि सुंदरता से ऊपर और कुछ सुंदरतम होगा, उसकी ओर चलो। परंतु क्या कभी आपने जीवन में सोचा है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा सुंदर कौन होता है? जिस तरह आत्मा के सर्वोपरि रूप को परमात्मा कहते हैं, जो कि परम आत्मा होती है, इस तरह जो सुंदरता की पराकाष्ठा होती है उसे परम सुंदरी कहा जाता है। परंतु आपको एक घोर आश्चर्य होगा कि बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक पूरे जीवन के चक्र में आप उस परम सुंदरी को कभी नहीं देखते हैं और फिर भी हम बुद्धि के वश में होकर पूरे जीवन भर हर वस्तु, हर घटना, हर रिश्ते, हर भाव में सुंदरता ही ढूंढते हैं। और माया बंधन होने के कारण ये सभी के साथ होता है और साथ ही माया का ऐसा प्रभाव भी रहता है कि ऐसा कोई एक भी मनुष्य नहीं तो सुंदरता की चाह ना करता हो। जब आप वस्त्र धारण करते हैं तब सुंदरता ढूंढते हैं, जब आप खुद को तैयार करते हैं उसमें सुंदरता ढूंढते हैं, आप कुछ भी निर्माण करें उसमें भी सुंदरता ढूंढते हैं, यहाँ तक कि आप जो अपने भविष्य की कल्पनाएं करते हैं उनमें भी सुंदरता ढूंढते हैं। और अजीब विडंबना है कि इतना सारा सुंदरता के पीछे भागने के बाद भी कभी भी मनुष्य को परम सुंदरी के दर्शन तक नहीं होते, क्योंकि अगर उस परम सुंदरी के दर्शन हो जाएं तो मनुष्य का जो प्रवृत्ति है हर एक सुंदरता प्राप्त करने के बाद उसकी जो चाह होती है वह होती है लिटिल बिट मोर, थोड़ा और ज़्यादा, और इसी चाह के पीछे अंधाधुंध मनुष्य भागता रहता है। अगर वो परम सुंदरी मनुष्य को कभी भी जीवन में यूं ही मिल जाए तो मनुष्य के जीवन का सारा सिद्धांत ही खत्म हो जाता है और साथ ही मनुष्य की प्रवृत्ति सुंदरता से सुंदरतम ढूंढने की उसे भी विराम लग जाएगा। अब आप सबके मन में ये प्रश्न अवश्य से उठ रहा होगा कि ये परम सुंदरी है क्या, या ये कौन है जिससे हमें इतना वंचित रखा जाता है, हम जिससे दूर होकर निरर्थक ही पूरे जीवन भर सुंदरता के वहम में रहते हैं और हर एक घटना, हर एक वस्तु, हर एक भाव को सुंदरता से ही तोलते हैं। तो आइए अब आपको बता देते हैं ये परम सुंदरी कौन है। और दोस्तों, ये परम सुंदरी जिसके ऊपर किसी ईश्वरीय स्वरूप की भी सुंदरता नहीं होती है और इस तथ्य को स्वयं प्रभु श्री नारायण ने भी स्वीकार किया है, वह परम सुंदरी है मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु ही वह परम सुंदरी है। परंतु उस परमात्मा की इच्छा के कारण, माया के अधीन होने के कारण मनुष्य इस परम सुंदरी को सदा ही भुला देता है और हमेशा इस परम सुंदरी को सबसे ज़्यादा कुरूप मानता है और इसी से बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक मनुष्य बहुत ज़्यादा भयभीत रहता है। हर मनुष्य का जो सबसे बड़ा भय उसे सताता है वह है मृत्यु से मिलन। चूँकि ये भय इसी माया का रचा हुआ है, अतः इस भय की आड़ में मनुष्य ये भूल जाता है कि वह मृत्यु इतनी कुरूप नहीं है। अभी तो आपके जीवन भर की सारी सुंदरता की जो खोज है उसकी पराकाष्ठा है, उसका परम सुंदरी रूप है। आज आपको एक ऐसी ही रोचक घटना सुनाएंगे जिस घटना के माध्यम से बाबा महाराज जी ने स्वयं इसी मृत्यु की दृष्टि को प्रमाणित किया है। और जो लोग वीडियो पूरा देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा, क्योंकि वही एक बजरंगबली है जिनके आगे काल भी शर्माता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को देखते हुए लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी की कथा प्रसाद पहुँचने में आप भी सहभागी बने, कारण बने। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप सभी तक सर्वप्रथम पहुँच सकें। आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको इस अद्भुत रोमांचक घटनाक्रम पर। और ये घटना वास्तव में बहुत ही विचित्र घटना थी। दोस्तों, महाराज जी के महाप्रयाण के 11 दिनों बाद एक भंडारा आयोजित हुआ। उस दिन वैदिक रीति रिवाज से अंतिम क्रियाक्रम किया जा रहा था, क्योंकि हमारे धर्म और शास्त्रों के हिसाब से यह मान्यता है कि उस दिन सभी योनियों में होते हुए आत्मा पूरी तरह से बंधनों से मुक्त हो जाती है। परंतु यह तो उन आत्माओं पर लागू होता है जो अलग अलग योनियों के जन्म के चक्र से बाहर निकलती हैं। बाबा महाराज जी स्वयं जो काल को अपने अधीन रखते हैं वह तो इन जन्म चक्रों से परे हैं। उस दिन पूरे प्रांगण में तंबू लगे हुए थे और सभी के लिए उचित व्यवस्था करी हुई थी। साथ ही एक किनारे की ओर एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया था जहाँ पर पवित्र हवन किया जाने वाला था। समय आने पर ज्यों ही उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाने लगी, तभी अचानक साफ नीले आसमान में पूर्व दिशा की ओर से काला बादल अचानक से छाने लगा। और यह बहुत अकस्मात हुआ था, क्योंकि उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था, कहीं भी कोई भी बादल के नामो निशान तक नहीं थे। वहाँ उपस्थित भक्त लोगों ने भी जब उस काले बादल को देखा तो सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रथम दृष्टि से आभास हो रहा था कि यह किसी न किसी प्रयोजन से आया है, और अगले कुछ ही क्षणों में वह बादल इतना घना हो गया कि समूचे आकाश में छाने लगा और साथ ही तेज आंधी चलने लगी। तभी एक भक्त के मन में विचार आया कि महाराज जी, यदि यह आपकी उपस्थिति का संकेत है तो केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। यदि किसी अन्य रूप में प्रकट हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें अपना पूर्ण रूप दिखाएं, जिसमें मैं लीन हो जाऊं और आपके पूर्ण दर्शन कर सकूं। उस भक्त का इतना विचार मात्र करना था कि अचानक उस बादल ने तूफान का रूप ले लिया
वहाँ उपस्थित सभी लोग तूफान में घिर चुके थे। तिरपाल ने फटकर चिथड़ा होने लगी, उनके डंडे टूट गए और बड़े ही आश्चर्य की बात थी कि हवन कुंड में जलती अग्नि बुझी नहीं, अपितु उसकी लपटें अचानक आकाश में ऊंची उठने लगी। यह दृश्य इतना उत्तेजनापूर्ण और आनंददायक था कि वहाँ उपस्थित सभी भक्तगण हर्षोल्लास में उछलने लगे, एक दूसरे को गले मिलने लगे। कुछ लोग तो महाराज जी के भाव में आकर रोने लगे। सभी लोगों ने इसे महाराज जी का आशीर्वाद समझा, क्योंकि दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि चारों ओर आंधी तूफान मचा हुआ है और उसी के बीच में एक हवन चल रहा है जिसकी अग्नि की लपटें आकाश में सीधा ऊपर की ओर जा रही हैं। यह प्रकृति के बिल्कुल विपरीत भावों का आपस में हो रहा मिलन प्रतीत हो रहा था। बाद में जब तूफान शांत हुआ और कार्यक्रम सामान्य ढंग से चलने लगा, तब एक महिला भक्त इतनी आनंदित हुई कि वह भागते हुए पीछे के एक कमरे में चली गई। उसे खुद नहीं पता था कि वह उस कमरे में क्यों गई है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उस कमरे में सोई हुई विदेशी भक्त मौली स्कोटे को उसने जगाया। वह विदेशी भक्त उस समय ही आई थी, अतः थकान के कारण वहाँ पर विश्राम कर रही थी और उसने वास्तव में महाराज जी के कभी दर्शन नहीं किए थे। बस बाबा का नाम सुना था और उसी नाम के सहारे वह वहाँ आ गई थी। जो ही वह जाकर बाहर आई और उसने वह अलौकिक दृश्य देखा, तो अचानक से उसके मन में एक पूरा गीत, उसकी धुन और उसकी संगीत रचना आ गई। जो गीत उसके मन में उमड़ रहा था वह उस तूफान से ही सर्जित हुआ था और वह विदेशी महिला अपनी अंग्रेजी भाषा में उस गीत को गाने लगी। यह गीत उसके अंदर बाबा महाराज जी की प्रेरणा से आया था और उस गीत का भावार्थ कुछ इस प्रकार था कि मृत्यु कुछ नहीं है, तुझमें मैं अपने आप को समाहित अनुभव करता हूँ, हर सांस में मैं सदा तेरे साथ ही रहता हूँ। अपने हृदय में, अपने मन में, पुष्प में, बच्चे में, वर्षा में, आंधी में, हर एक में तेरा जन्म होता है। तू हर बार एक नए ही रूप में अवतरित होता है और वही मैं हूँ। बाबा महाराज जी ने जो मृत्यु के बारे में इतनी सुंदर बात कही थी, महाराज जी की प्रेरणा से वह बात उन महिला भक्त के मुख से गीत के रूप में बाहर निकली। उसका गीत सुनकर वहाँ उपस्थित समस्त भक्तगण बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और सभी की आंखों से महाराज जी के प्रेम में निरंतर अश्रुधारा बह निकली। दोस्तों, बाबा महाराज कई बार एक बात कहा करते थे कि जब तक समय नहीं आता तब तक कोई नहीं मर सकता, और जब समय आता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है, परंतु ईश्वर के प्रेम के अलावा हर चीज़ यहाँ पर अस्थायी है। तुम्हें किस बात का भय है? मनुष्य को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक ईश्वर उसके साथ है तब तक उसका यहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा महाराज के कहे गए वचन हर भक्त को अपने जीवन की उस परम सुंदरी की व्याख्या के रूप में अवश्य ध्यान में रखने चाहिए। जब आप ईश्वर के सही स्वरूप को समझ जाते हैं और उनके भक्ति मार्ग पर पूर्ण समर्पित होकर उन्हीं के गुरु रूप की छत्र छाया में आप आगे बढ़ते हैं, कि जीवन में सबसे पहले जिसे अलविदा किया जाता है वह है भय। और जब आपके जीवन से भय पूर्ण रूप से चला ही जाएगा, तो ये प्रकृति निमित्त है कि आप इस जीवन में सुंदरता की चाह और सुंदरता की खोज बंद कर देंगे। आप पूर्ण रूप से भाव में उस परम सुंदरी को आलिंगन करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आशा करते हैं दोस्तों यह मृत्यु की सुंदरता की व्याख्या आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे अद्भुत अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।